द पॉलिटिकल पर्सन में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसी खबर की जो ईरान और इजराइल युद्ध के दरमियान दबकर रह गई, या यूं कहिए कि भाजपा के खिलाफ थी, इसलिए उस खबर को दबा दिया गया, मीडिया से गायब कर दिया गया। जी हाँ, एक ऐसी खबर जो भाजपा को परेशान करने वाली है, भाजपा को संकट में लाने वाली है। हाल ही में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आया। जी हाँ, गुजरात जैसे राज्य में जो बीजेपी का अपराजित गढ़ माना जाता है, वहां पर भी बीजेपी को इस बार करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। सारी सीटों के बारे में बताएंगे, कहाँ किसकी जीत हुई और किस किस राज्य में भाजपा को मुक्की खानी पड़ी। चुनाव हुए वेस्ट बंगाल, केरला, पंजाब और गुजरात की सीटों पर। सबसे पहले बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अलीफा अहमद को 50,000 वोटों से लीडिंग मिली, यानी 50,000 वोटों से जीत गई। और आशीष घोष जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको बहुत बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा, यानी भाजपा के अरमानों पर यहां पर पानी फिर गया। दूसरी सीट ये पंजाब के लुधियाना वेस्ट की थी। यहां पर भी आम आदमी पार्टी और भाजपा और कांग्रेस के दरमियान टक्कर थी। यहां आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी और आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ये 10,000 से जायद वोटों की लीडिंग से जीत गए। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 3 नंबर पर रही और 14,000 वोटों से उसको करारी हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस को भी कोई अच्छी यहां पर जीत नहीं मिल पाई, दूसरे नंबर पर रही और जीत का अंतर 10-11,000 वोटों के दरमियान रहा। केरला में भी भारतीय जनता पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा, दूसरी पार्टियों में इलेक्शन लड़ा। यहाँ पर भी भाजपा को बहुत ज़बरदस्त शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। भाजपा के जो कैंडिडेट थे एडवोकेट मोहन, वो 4थे नंबर पर पहुंच गए। यहाँ कांग्रेस के शौकत को जीत मिली और ये तकरीबन 11,000 के वोटों से जीते। अब बात गुजरात की। जी हाँ, गुजरात की वो सीट जिसने हैरान और परेशान कर दिया, भाजपा के लिए संकट लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ से विसारवादर एक सीट है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस ने भी इलेक्शन लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर भाजपा को करारी शिकस्त दी और उसके उम्मीदवार इटालिया गोपाल लगभग 18,000 वोटों की लीडिंग के साथ जीत गए। और भाजपा के किरीट पटेल ये बहुत सख्त शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। 5वीं सीट जो गुजरात ही में थी, गुजरात में यहाँ ये कड़ी सीट है और ये रिजर्व सीट है। यहाँ पर राजेंद्र कुमार ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने जीत हासिल की और ये जीत भी अच्छी खासी थी। 40,000 के लगभग मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिली। देखिए, 5 जगह पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, 5 में से 4 जगहों पर भाजपा को करारी शिकस्त हुई। भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। इससे भाजपा लोगों के सामने अपने आप को कैसे दिखा पाए? मीडिया से ये खबरें ही गायब कर दी गई, हटा दी गई, ताकि लोगों के सामने ये बात ना आ सके। अब इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे बहुत सारी वजह निकल कर आ रही है। वजह ये निकल कर आ रही है कि पहलगाम हमले के बाद जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी कार्रवाई की, आरोपियों पर, मुलजिमों पर, दोषियों पर, वो नहीं हो पाई। आज तक वो दोषी सामने नहीं लाए गए, उनको कोई कड़ी सजा नहीं दी गई, जिसकी बुनियाद पर जनता में आक्रोश है। दूसरी, महंगाई से जनता की कमर टूटी जा रही है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। लोग उम्मीद पर थे कि इस बार कुछ महंगाई में राहत मिल जाएगी, कुछ रोज़गार के मौके मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी उनको निराशा
नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए लोग सख्त नाराज़ हैं। जहाँ जहाँ भाजपा हारी है, लंबे मार्जिन से हारी है, छोटे मोटे वोटों से नहीं हारी, और एक सीट जीत गई है, और एक सीट जीत 4 के मुकाबले में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर मुस्लिमों ने बढ़त बनाई और 2 मुसलमान विधायक चुन लिए गए। ये भी मुसलमानों के लिए अच्छा संकेत है। अगर मुसलमान एकजुट होकर आगे बढ़ें तो वो अपनी राजनीति में भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। देखते रहिए द पॉलिटिकल पर्सन। उम्मीद है आपको ये खबर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ख़बर को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए।